Assalamualaikum. This video is for class 10 life science. Today we will start with part I, given in your book, page number 57. The spatial sense organ consisting of photosensitive receptor, the rod cell and the cone cell, and helps to see the object is known as eye. Eye is our sense organ and it helps us to see the object and इसका डेफिनेशन जो है आप लोग को एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसके फंक्शन से क्वेश्चन आता है. इट हेल्प्स टू सी द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इट हेल्प्स इन परसेप्शन ऑफ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. आई एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट प्रोवाइड 3 डायमेंशनल इमेज. इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि 3 डायमेंशनल इमेज क्या होता है. नाउ देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द आई. वन इज कॉल्ड रॉड सेल दैट हेल्प अस इन डिम लाइट विजन, यानी कि कम रोशनी में भी हम लोग को दिखाई देता है विद द हेल्प ऑफ रॉड सेल. एंड द ब्राइट लाइट विजन एंड कलर डिफ्रेंसिएशन, डिफरेंट कलर्स में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स को विद द हेल्प ऑफ कोन सेल. दिस आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई. रेटिना इज अ पार्ट ऑफ आई. हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. आईज का कितना पार्ट होता है. जैसे आईज हम लोग को दिखाई देता है, उसमें से एक्चुअली आई जो है वो हम लोग का इस स्ट्रक्चर का होता है. इसमें से आप लोग देखेंगे कि इसका कुछ ही पोर्शन जो है वो हम लोग के लिए विजिबल होता है. कि यहाँ पर देखिए ये लेंस है, ये लेंस और ये सिलियरी बॉडी है. यहाँ पर ये इतना पोर्शन, ये जो हाफ पोर्शन है यहाँ से, बस इतना ही हम लोग को दिखाई देता है और बाकी पूरा पोर्शन हम लोग के स्कल के ऑर्बिट के अंदर रहता है. सो ओनली दिस पार्ट इज विजिबल टू अस. The bulging portion of this circular eye, दिखने में थोड़ा सा सर्कल की तरह है और ये इतना सा पार्ट बल्जिंग है, मैंने निकला हुआ है, सर्कल से बाहर बल्ज हो गया. तो इसको जो है इतना पोर्शन हम लोग को दिखाई देता है आँख का और इतना पोर्शन जो है वो ऑर्बिट के अंदर रहता है. सो दिस पोर्शन आर इनसाइड द ऑर्बिट. ये इतना से इतना पोर्शन अंदर रहता है. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितनी तरह का लेयर जो है वो आईज के ऊपर, हम लोग के आई बॉल के ऊपर होता है. नाउ कोट्स ऑफ द आई, यानी कि कितना लेयर उसको प्रोटेक्ट करता है. द फाइब्रस कोट, वेस्कुलर कोट एंड नर्वस कोट. अब फाइब्रस कोट का नाम क्या है? स्क्लेरा एंड कॉर्निया. यहाँ पर देखिए ये जो आई बॉल है, इसको हम लोग आई बॉल बोलते हैं. यहाँ पर पिंक और ग्रीन कलर का जो लेयर है, ये एक ही कंटिन्यूअस लेयर है. पिंक वाला पोर्शन जो है वो हम लोग को दिखाई नहीं देता, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा. दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिट एंड इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई बॉल. स्क्लेरा के आधा पोर्शन को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का है. ये कॉर्निया हम लोग को दिखाई देता है द व्हाइट पोर्शन ऑफ आवर आई. जो हम लोग को दिखता है आंख में सादा रंग का जो पोर्शन होता है व्हाइट कलर का, उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं. कॉर्निया का कंटिन्यूअस लेयर है स्क्लेरा, जो दिखाई नहीं देता है. जिसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि स्क्लेरा इज द 5/6 पोर्शन ऑफ वन कंटिन्यूअस लेयर एंड कॉर्निया इज द 1/6 पोर्शन. यानी कि एक ही लेयर का 1/6 पोर्शन हमको विजिबल है और 5/6 नहीं विजिबल है. तो द सेकंड पार्ट इज कोरोइड. स्क्लेरा के बाद देखिए पर्पल कलर का जो लेयर है, सेकंड लेयर, दैट इज कोरोइड. ये भी आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है, सेकंड लेयर. उसके अंदर होता है रेटिना, द थर्ड लेयर. ब्राउन कलर का देखिए रेटिना है. ये रेटिना में ही इमेज फॉर्म होता है. अब इमेज के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे लाइट रेज जो है वो लाइट रे बाहर से, यानी कि हम लोग जो चीज आँख के अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो उससे लाइट रे पास होकर के हम लोग के आँख के अंदर एक लेंस होता है, उस पर रिफ्रैक्शन होता है और उसके बाद वो रेटिना पे उसका इमेज फॉर्म करता है. वही इमेज जो है वो इम्पल्स बनता है. और यहाँ पर देखिए ये ऑप्टिक नर्व है. ये ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन से जाकर के अटैच हो जाता है. तो वो इम्पल्स बनने के बाद ऑप्टिक नर्व क्या करता है? इम्पल्स को लेकर के ब्रेन तक जाता है. ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है. सो कैन वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. जो चीज हम देख रहे होते हैं उसको हम लोग ब्रेन के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, पहचान पाते हैं. तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े? स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना. दिस आर द 3 लेयर प्रेजेंट इनसाइड द आई बॉल. जिसको हम लोग नाम याद रखेंगे कि इसको फाइब्रस कोट बोलते हैं. फाइब्रस कोट का 2 पार्ट है, स्क्लेरा और कॉर्निया. कॉर्निया इज विजिबल, स्क्लेरा इज नॉट विजिबल. सेकेंड लेयर इज कॉल्ड कोरोइड. थर्ड लेयर इज कॉल्ड रेटिना विच इज द फोटो रिसेप्टर लेयर. यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल होता है, यहाँ पर इमेज फॉर्म होता है. सो रेटिना इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर देखिएगा आप लोग के बुक में टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें से हम पॉइंट मार्क किए हैं, ये आप लोग को पढ़ना है.
Fibrous coat. The outermost tough white fibrous layer of the eyeball is called fibrous coat. It has two parts, cornea and sclera. Cornea का function क्या है? The anterior transparent 1/6 of eyeball is called cornea. The cornea is sometimes termed as a window of the eye because it allows the light to enter the interior of the eye. Cornea क्या करता है? लाइट रे को पास होने देता है, आईबॉल के अंदर तक जाता है लाइट रे, इसीलिए. स्क्लेरा. The posterior 5/6 opaque part of the fibrous coat is called sclera. ये क्या करता है? The tough and hard sclera gives shape to the eye and it prevents light ray to pass in. तो ये पॉइंट नंबर 1. सभी लेयर्स का आपको एक एक फंक्शन याद करना है. तो जो टफ हार्ड स्क्लेरा गिव शेप टू द आई, जिसको आपको पढ़िएगा. सेकेंड लेयर है कोरोइड. द वेस्क्यूलर ब्लैक लेयर ऑफ द आई विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द ओपेक पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कोरोइड. सेकेंड लेयर इज कॉल्ड कोरोइड. इट इज रिचली वेस्क्यूलर थिन लेयर विच कंटेन मेलानिन पिगमेंट. हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कोरोइड लेयर जो है, यहाँ पर देखिए आप लोग, पर्पल कलर का जो कोरोइड लेयर है, ये आगे जा करके ऑरेंज और येलो कलर का लेयर जो है वो उसका शेप चेंज हो गया है. तो शेप चेंज होने का मतलब क्या है कि ऑरेंज कलर का जो है उसका नाम है सिलियरी मसल्स, और सिलियरी बॉडी से सिलियरी मसल्स बना है. और ये देखिए यहाँ पे जो पर्पल कलर का कोरोइड है वही लेयर आगे जाके आइरिस बनता है. आइरिस क्या है? जो हम लोगों को दिखाई देता है अपने आंख में ब्लैक वाला पोर्शन, वो उस ब्लैक वाले पोर्शन को यहाँ पर ये येलो रंग से दिखाया गया है. ये आइरिस है जो हम लोग के लेंस के सामने होता है. तो ये क्या करता है? हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स में ये ब्लैक जो आईज में आइरिस होता है हम लोग के आंख में, वो डिफरेंट पर्सन में अलग अलग कलर का होता है. जैसे किसी में ब्लैक है, किसी में ब्राउन है, किसी का लाइट ग्रीन होता है. तो वो कैसे होता है? बिकॉज द कोरोइड कंटेन मेलानिन पिगमेंट, हेंस दिस लेयर्स लुक ब्लैक. क्योंकि उसमें मेलानिन होता है जो कलर प्रोवाइड करता है आइरिस को. जो उसका काम क्या है? द ब्लड वेसल सप्लाई न्यूट्रिशन टू द आईबॉल. द मेलानिन पिगमेंट प्रिवेंट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट विद इन द आई बाय एब्सॉर्बिंग इट. कोई एक फंक्शन जो आपको इजी लगता है वो आप याद रखेंगे. सिलियरी बॉडी, उसी कोरोइड का सेकेंड पार्ट है सिलियरी बॉडी. यहाँ पर हम लोग डायग्राम में बनाए हैं. देखिए ये पर्पल कलर का जो कोरोइड है, ये पर्पल कलर का कोरोइड है, ये सिलियरी बॉडी है. इसके आगे का पोर्शन इस तरह का शेप में चेंज हो जाता है. यही आगे जाकर के लेंस को पकड़ के रखता है, यानी कि लेंस को वो होल्ड करता है. हम लोग कोई दूर या नजदीक की चीज को देखने के लिए अपने आइरिस के सामने लेंस को, आंख को या आंख की पुतली को हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं. तो छोटा बड़ा करते हैं इसी वजह से कि सिलियरी मसल्स लेंस के साथ अटैच होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है. इसीलिए यहाँ पर देखिए ये सिलियरी मसल्स बना हुआ है. Ciliary body contain two types of muscle that contract and relax to adjust the diameter of aperture of the iris. इस जो हम लोग को देखने में हेल्प करता है. Now iris, there is a circular contractile generally black colored disc situated between cornea and lens that is called iris. Cornea and lens, यानी कि cornea क्या पोर्शन था? ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, और ये लेंस. cornea और लेंस के बीच में ये जो येलो रंग का बना हुआ है ये क्या है? आइरिस है. इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है. It is given in page number 59. Iris and pupil regulate the amount of light entering the eye. Pupil क्या होता है? At the periphery, it is continuous with the ciliary body. At the center of iris, there is circular aperture called pupil. हम लोग अपने आँख में देखते हैं कि एक बड़ा वाला ब्लैक पोर्शन होता है, that is iris. उसके अंदर एक छोटा सा सर्कुलर डिस्क होता है, इसको बोलते हैं pupil. रेटिना, द थर्ड लेयर. यहाँ पर देखिए आपके डायग्राम में ब्राउन कलर का रेटिना बना हुआ. दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल. रेटिना क्या काम करता है? द इनर मोस्ट लाइट सेंसिटिव नर्वस लेयर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ आईबॉल बिटवीन द कोरोइड एंड विट्रस ह्यूमर इज कॉल्ड रेटिना. आपको यहाँ तक रेटिना का डेफिनेशन भी पढ़ना है. उसके बाद देखिए ये विट्रस ह्यूमर या क्या है? द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द आईबॉल. मैंने आँख का जितना पोर्शन नहीं दिखाई देता है वहां पर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं. इस लिक्विड का नाम है विट्रस ह्यूमर. और कोरोइड यानी ये पर्पल कलर का जो लेयर है, ये कोरोइड और विट्रस ह्यूमर के बीच में रेटिना होता है. यही इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है. और ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, लाइट सेंसिटिव नर्वस लेयर. रेटिना का नाम है लाइट सेंसिटिव नर्वस लेयर. This layer contain many neurons and light sensitive cell called photoreceptors.
According to shape, the cylindrical photoreceptors are called rod cell, which are mostly found in the peripheral part of retina, and the cone cells are pyramidal in structure and found mostly at the central portion of retina. आप लोग को फोटो रिसेप्टर तक पढ़ना है. उसके बाद हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू शेप देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल, रॉड सेल एंड कोन सेल. बस ये 2 सेंटेंस लिखना है. ये काम क्या करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रॉड एंड कोन सेल कंटेन फोटो सेंसिटिव पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन and iodopsin respectively. When light falls on retina, these pigments are bleached and the light energy is converted into impulse. तो रॉड एंड कोन सेल क्या कर रहा है, जब उस रेटिना पे लाइट गिरता है या लाइट से इमेज तैयार होता है तो वो उसको इम्पल्स में ट्रांसफर करता है. यहाँ देखिए जो हम लोग पहले पेज में पढ़े थे, रॉड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट विजन एंड कोन सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट विजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्यमिक में ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है. ये नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि रेटिना लेयर पे एक और स्पॉट होता है, दैट इज कॉल्ड येलो स्पॉट. द एरिया ऑफ आई फॉर द बेस्ट विजन एट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रेटिना विच लाइज एट द बैक ऑफ आई ऑलमोस्ट एट सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आईबॉल इज कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया और येलो स्पॉट. यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये जो ब्राउन कलर का रेटिना लेयर है उसमें लेंस के ठीक एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम लोग ये डॉटेड लाइन बनाए हैं, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर एक पोर्शन है दैट इज कॉल्ड येलो स्पॉट. ये येलो रंग का बना हुआ है. ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में कोन सेल कंटेन करता है, जिसकी वजह से ये ब्राइट लाइट विजन में और परसेप्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स में हमको हेल्प करता है. सो येलो स्पॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका डेफिनेशन और फंक्शन दोनों पढ़ेंगे. आपकी बुक में पेज नंबर 60 में दिया हुआ. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट विजन एंड एक्यूरेट शार्प विजन एंड ऑल्सो फॉर कलर विजन. इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों आता है. ऑब्जेक्टिव आता है ऐसा कि नेम द पार्ट ऑफ रेटिना विच हेल्प्स इन कलर विजन. इसका आंसर लिखेंगे येलो स्पॉट. नाउ अनदर इज ब्लाइंड स्पॉट, द एरिया ऑफ रेटिना ऑफ द आई फॉर नो विजन. नो विजन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होता है. डायग्राम में देखिएगा आप लोग, आपके बुक में भी बना हुआ है. ये रेटिना का जो लेयर है, जहाँ पे रेटिना लेयर खत्म हो रहा है, इस रेटिना लेयर में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक जगह पे जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो है वो इमर्ज होता है. आंख से ऑप्टिक नर्व इमर्ज होता है, यानी कि निकलता है. इस पोर्शन को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं. इट डज नॉट कंटेन एनी फोटो रिसेप्टर सेल. तो इसलिए यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं होता. As there are no rod or cone in the blind spot, no perception of vision takes place at this spot, hence it is called a blind spot. इसका एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, why this portion is called the blind spot. ये रेटिना का ही पोर्शन है लेकिन इसमें कोई भी रॉड और कोन सेल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं.